कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? बचपन में एक गाना सुना करते थे, आओ तुम्हें चांद पर ले जाएं, प्यार भरे सपने दिखाएं, छोटा सा बंगला बनाएं और एक नई दुनिया बसाएं। चांद पर ले जाएं। या एक गाना और भी था, चांद के पार जो ठिकाना है वो ठिकाना हसीन लगता है ना? सब लोग आसमान की तरफ मुंह दे करके और मुंह करके यही सोचते हैं कि हाँ, उस चांद के पार कोई ठिकाना है, वो ठिकाना ही हसीन है, वहीं जाना है। तो कवियों ने बड़ी प्यारी प्यारी कल्पनाएं की, पर वो कल्पना मात्र रह गई। उन्हें पता ही ना चला कि सच में चांद के पार बहुत सुंदर ठिकाने हैं, बहुत ही सुंदर। और उसे कहते हैं मृत्यु के नदी के उस पार जाना। यानी ये जो नदी है ना मृत्यु की, जहां हम रहते हैं, ये मृत्यु की ही नदी है। इससे पार होने के लिए उस ठिकाने पर जाना है, पर वहां रॉकेट में बैठकर नहीं जाया जा सकता, किसी अंतरिक्ष यान में बैठकर नहीं जाया जा सकता, क्योंकि किसी भी यान की वहां तक पहुंच नहीं है। सूक्ष्म बातें सूक्ष्म तरीके से ही समझी जाएंगी। कैसे, यही बता रहा है आपको हमारा आज का श्लोक ध्यान से सुनिए। एवं स्वकर्म पतितम भव वैतरण्या मन्यो न्यजन ममरणा शन भीत भीतम पश्यन् जनम स्वपर विग्रह वैरमैत्रम हंतेति पारचरा पिप्रीहि मूढ़ मध्य। हे भगवान, आप सदैव मृत्यु की नदी के दूसरी ओर यानी उस पार दिव्य रूप में स्थित रहते हैं, किंतु हम सभी अपने पाप कर्मों के फलों के कारण इस ओर कष्ट भोग रहे हैं। दरअसल हम इस नदी में गिर गए हैं और जन्म मृत्यु की वेदनाओं से बारंबार कष्ट उठा रहे हैं तथा भयानक वस्तुएं खा रहे हैं। आप कृपा करके हम पर दृष्टि डालिए, न केवल मुझ पर अपितु उन सबों पर जो कष्ट उठा रहे हैं, और अपनी अहेतु की कृपा तथा दया से हमारा उद्धार कर दीजिए तथा हमारा पालन कीजिए। कितना सुंदर श्लोक है। ये शुद्ध भक्त जो है वो कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कि जो लोग मृत्यु संसार में गिरे हैं, मृत्यु की नदी में गिरे पड़े हैं अपने जीवन में किए गए कुकर्मों के कारण। आपको पता है हमारी संसार यात्रा कब शुरू हुई? उसी दिन से शुरू हुई जब से हमने भगवान को भूल करके संसार की तरफ देखा। जब हम भगवान को भूल गए, और कब से भूल गए? अनादिकाल से हम बहिर्मुख हो गए, भगवान को भूल चुके हैं। ठीक है, और भगवान को याद करने के लिए ही ये मनुष्य जीवन मिला है कि भाई इसमें कुछ नहीं, ये इतनी सुंदर रचना मिली, इससे बैठ के भगवान का नाम लो ना, और इतनी सुंदर बुद्धि मिली, इससे लेकर के आप भगवान को इससे निश्चय करो, इस बुद्धि से निर्णय लो कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। बुद्धि इसलिए मिली। याद रखिए, इंसान की अंतःकरण की 4 वृत्तियां होती हैं। क्या वृत्तियां होती हैं? पहला होता है मन, दूसरी होती है बुद्धि, तीसरा होता है अहंकार, चौथा होता है चित्त। ये 4 हमारे सूक्ष्म भाग हैं अंतःकरण के। मन क्या करता है? मन संकल्प विकल्प करता है। मन संकल्प करता है कि आज ये करूंगा, या इसका ये विकल्प है, ऐसा करूंगा। बुद्धि निर्णय लेती है, निश्चय करती है कि हाँ यही रास्ता चुनना है। और जो अहंकार है वो अभिमान करता है कि मैं इंसान हूँ, मैं औरत हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं फला की बीवी हूँ, मैं फला का पति हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। ये मिथ्या पहचान अहंकार का काम है। और चित्त अनुसंधान करता है, अनुसंधान ढूंढता है। चित्त का ही काम है भगवान को ढूंढना, और इस अनुसंधान को भली भांति निभाया जा सकता है अगर व्यक्ति अपने मिथ्या अहंकार को छोड़ दे। याद रखिए, इन चारों के 4 देवता हैं, प्रद्युम्न जी, अनिरुद्ध जी, वासुदेव जी, संकर्षण जी। जो चित्त के देव हैं वो है वासुदेव जी। इसीलिए चित्त में ही शुद्ध सत्व उतरता है, क्योंकि भगवान स्वयं शुद्ध सत्व हैं, चित्त में ही उतरता है। और इसीलिए महाप्रभु ने कहा, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, कि चित्त रूपी दर्पण को माजो। क्यों? क्योंकि भगवान यहीं उतरते हैं।
चित्त के दर्पण में ही आपको सब कुछ नजर आएगा। इसी को साफ करो। यहीं पर पुराने जितने भी हमने कर्म किए हैं उसके मैल, उसके कुसंस्कार यहीं पर हैं। तो जब से हम भगवान को भूल गए, जब से हमने स्वयं को भगवान समझ लिया, एक तरीके से भोक्ता समझ लिया, हमने सोचा कि जो हम चाहेंगे वो होगा और इस प्रकृति का हम ही तो भोग करेंगे। ये जमीन, ये ऐशो आराम, इसके भोक्ता कौन है? हम हैं, हमने किया। तो जब से ये हमारे अंदर ये मैं बुद्धि आ गई ना, मैं बुद्धि, मैं ये हूँ और मेरे जितने भी हैं, इस देह से संबंधित जितने भी रिश्तेदार हैं वो मेरे हैं, इससे संबंधित जितने भी ऐश्वर्य हैं वो मेरे हैं। ये मैं और मेरा ने हमारा सारा काम बिगाड़ दिया, क्योंकि मैं भी गलत हो गया और मेरा भी गलत हो गया। मैं होना था कि मैं भगवान तुम्हारा हूँ, तुम्हारा, मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा दास हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए ही जिंदा हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। और मेरा होना था प्रभु सिर्फ तुम मेरे हो, सिर्फ तुम मेरे हो और तुम्हारे ये सारे प्यारे प्यारे भक्त मेरे हैं। ये तुम्हारा धाम ये मेरा है, तुम्हारा गुणानुवाद ये मेरा है, तुम्हारा सत्संग ये मेरा है, तुम्हारा महाप्रसाद ये मेरा है, तुमसे संबंधित हर चीज मेरी है। लेकिन इस देह से संबंधित कोई चीज मेरी नहीं है, क्योंकि ये देह भी तो मेरी नहीं है, तुमने दी प्रभु, तुमने ही तो ये देह कृपा करके दी भजन करने के लिए, और मैंने इसे गर्क कर दिया इस संसार में, संसार दावानल में। तो यहाँ भक्त कहते हैं प्रभु आप सदैव मृत्यु की नदी के उस पार हैं। भगवान कहते हैं ना कि अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, कि जो लोग मुझे प्राप्त नहीं करते वो मृत्यु संसार के पथ पर बारंबार आते हैं। तो भगवान ने इसे मृत्यु संसार कहा, भक्त इसे मृत्यु की नदी कह रहा है ना। नदी में अच्छे अच्छे लोग डूब जाते हैं, ये ऐसी नदी है, ये मृत्यु की नदी है, यहाँ डूबना होगा ही, ये मृत्यु की नदी है। यहाँ आदमी बारंबार आएगा, जन्म लेगा, तब आता है और जब मरता है तब तक रहता है, और मरने के बाद फिर जन्म लेता है, फिर आता है। यानी कि मृत्यु की नदी से कभी छुटकारा मिलता ही नहीं, इसी में हुबू डुबू करना पड़ता है, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, यही सब करना होता है। तो इतनी वेदना होती है, जन्म की इतनी वेदना होती है कि बच्चा रोते ही पैदा होता है, और मृत्यु की इतनी वेदना होती है कि क्या नहीं हो जाता, कितने कष्ट नहीं आ जाते मौत के समय, क्या हम आपको बताएं, आपको एहसास होगा ही। मृत्यु से हम डरते इसीलिए हैं क्योंकि हम बार बार मर चुके हैं, हम जानते हैं कि मरने से कितना दर्द होता है, जानते हैं ना। तो इसीलिए ये जन्म मृत्यु ये भयंकर पीड़ा का नाम है। तो इनसे कैसे बचा जा सकता है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण। आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन्फो नंबर्स पर 9650164592 यानी 9650164592 9818231939 यानी 9818231939 9213414657 यानी 9213414657 और 9810397596 यानी 9810397596। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.premdhara.co.in। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही सुंदर श्लोक पर। श्लोक एक बार फिर से आपके लिए। एवं स्वकर्म पतितम भव वैतरण्या मन्योन्य जन्म मरणाशना भीत भीतम पश्यन् जनम स्वपर विग्रह वैर मैत्रम हंतेति पारचरा पीप्रेहि मूढ़ मध्य। अर्थात हे भगवान, आप सदैव मृत्यु की नदी के दूसरी ओर यानी उस पार दिव्य रूप में स्थित रहते हैं, किंतु हम सभी अपने पाप कर्मों के फलों के कारण इस ओर कष्ट भोग रहे हैं। दरअसल हम इस नदी में गिर गए हैं और जन्म मृत्यु की वेदनाओं से बारंबार कष्ट उठा रहे हैं तथा भयानक वस्तुएं खा रहे हैं। आप कृपा करके हम पर दृष्टि डालिए, न केवल मुझ पर अपितु उन सबों पर जो कष्ट उठा रहे हैं, और अपनी अहेतु की कृपा तथा दया से हमारा उद्धार कीजिए। तो बहुत बड़ी बात यहाँ बताई गई है। पहले तो ये एक्नॉलेजमेंट करना, ये एक्सेप्ट करना, ये स्वीकार करना कि हम यहाँ कष्ट उठा रहे हैं, ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। इंसान कष्ट उठाता रहेगा, पर कल की आशा करेगा कि कल बेहतर होगा, कल तो कुछ हो ही जाएगा,
कल अच्छा होना ही होना है ना। स्वीकार नहीं करेगा कि कष्ट उठा रहा हूँ, यार हम तो बड़े मजे में हैं, यहाँ पे मजे में है। तो ये तो भैया संसार ऐसा है विषानल, समझ रहे हैं विषानल क्या होता है? विष की अग्नि, किसी को सांप काट ले, वो उसके विष से जला जा रहा है और उसे फिर ऊपर से उसे आग में भी डाल दो तो डबल जलन होगी, उसे मर जाएगा बेचारा। ऐसे हम मर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। क्यों भाई, क्यों नहीं पता चलता? ऐसे ही कि जैसे सांप है, उसी के अंदर जहर होता है, लेकिन सांप को तो पता नहीं होता कि मेरे अंदर जहर है। वो जब किसी को काट लेता है तो वो मर जाता है बेचारा दूसरा आदमी, तब पता चलता है कि अरे ये तो जहर का काम है। ऐसे ही लकड़ी के अंदर ही, वृक्ष के अंदर ही आग होती है, उसे नहीं पता। वो तो मजे से पृथ्वी का रस भी चूस रहा है, मजे से फल फूल भी दे रहा है, खूब फलित हो रहा है, लेकिन उसे पता नहीं कि मेरे अंदर आग है। जब दो वृक्ष आपस में रगड़ खाते हैं तो जंगल में आग लग जाती है, बुरी हालत हो जाती है, तब पता चलता है अरे वृक्ष में आग है। ऐसे ही हम हैं, हम जबकि इस नदी में गिरे हुए वेदनाओं में फंसे हुए हैं, हमें नहीं पता चल रहा। लेकिन कब पता चलता है पता है आपको? जब हम भजन करने लगते हैं, जब आत्मा का अनुसंधान होता है, जब चित्त आपको आत्मा तक पहुंचाता है, आत्मा का अनुसंधान, परमात्मा का अनुसंधान होता है, जब हायर टेस्ट की उपलब्धि होती है, जब भगवत प्रेम की उपलब्धि होने लगती है, जब भगवान के लिए तड़पन और व्याकुलता बढ़ने लगती है, तब पता चलता है प्रभु संसार दावानल, ये संसार दावानल की अग्नि है और संसार ये विषानल है। दिन रात हिया जल रहा है मेरा, जलता है ये मेरा दिल इस विषानल में, संसार के विषानल में। तब लगता है कि प्रभु इस संसार के विषानल से मेरी रक्षा करो। और यही आप देख रहे हैं इस श्लोक में कि एक भक्त ही ये पुकार के कह रहा है, एक अभक्त नहीं, भक्त ही देख रहा है कि इस संसार के लोगों का क्या हालत है, तड़प रहे हैं। आपके पास मॉडर्न गाड़ी है, अच्छा वेरी गुड। क्या है आपके पास? बहुत बड़ी गाड़ी जो 2 करोड़ की आई है, लेकिन अगर ट्रैफिक जैम मिल गया तो उस 2 करोड़ की गाड़ी को क्या करेंगे आप? ना उठा के कंधे पर बाहर ले जा सकते, ना पीछे कर सकते। पता चला 4 घंटे जैम में फंस गए तो ये आपकी 2 करोड़ की गाड़ी क्या कर लेगी बताइए? क्या सुख दे पाएगी आपको? कोई सुख नहीं दे पाएगी। तो सुख नहीं, दुख ही है। और ये जो दुख है ये सुख की आकृति में आते हैं, सुख का रूप धर करके छल जाते हैं। इंसान को पता नहीं चलता, सिर्फ भजनशील व्यक्ति को पता चलता है। इसीलिए यहाँ पर प्यारे प्यारे भक्त कह रहे हैं कि प्रभु हम जो कष्ट उठा रहे हैं, यहाँ पर लोग कष्ट उठा रहे हैं और ऐसी चीजों को खा रहे हैं कि जिसके बारे में सुनना भी एक गुनाह है। ऐसी ऐसी चीजों को खा रहे हैं, बताइए प्रभु, उन्हें पता नहीं चल रहा कि क्या बुरा हाल है उनका। तो इन पर कृपा कीजिए। भक्त की प्रार्थना से कई बार भगवान का हृदय विगलित हो जाता है और भगवान लोगों को भक्त की तरफ मोड़ने लगते हैं, उस भक्त की तरफ जिसका हृदय लोगों की दशा देखकर द्रवित होता है। तो ऐसा ही हम सबके साथ हो, हम भगवान की तरफ मुड़े, इसी शुभकामना के साथ अब इजाजत चाहती है आपसे प्रेम धारा। नमस्कार। ये थी कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट की प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण। आप सुनने जा रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम अर्पण। अर्पण 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 अर्पण। कार्यक्रम अर्पण में आपके साथ हूँ मैं पार्वती राठौर। नमस्कार, कैसे हैं आप? बड़े भाग्यवान होते हैं वो लोग जिन्हें
एक सिंपल सी बात समझ आ जाती है कि ये जो हमारा मनुष्य जीवन है वो भजन के लिए मिला है, सिर्फ भोजन के लिए नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ भजन ही करना इसका ध्येय है। और जिसे ये बात समझ आ जाती है वो अक्सर भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने लगते हैं। और आगे बढ़ते समय अगर कोई तकलीफ आपको पेश आए तो आप हमसे शेयर कीजिए इन सब बातों को। हम प्रयास करेंगे आपको कोई हल प्रदान कर सके। तो आइए लेते हैं कार्यक्रम में आज का पहला प्रश्न। मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं मोहता गाजियाबाद से बोल रहा हूँ मैं। और मेरा प्रश्न ये है कि जो लोग ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, दूसरे लोगों से जलन करते हैं और भक्ति से भी जुड़े हैं लेकिन उस भक्ति का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता, तो ऐसे लोगों का जीवन का प्रभाव दूसरे लोगों पर कैसा पड़ता है? अच्छा प्रश्न है आपका कि भाई जो लोग भक्ति से जुड़े हैं और वो ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं लोगों से, तो फिर कैसे उनका प्रभाव पड़ेगा लोगों पर और उनका अपना जीवन कैसे बीतेगा। सही बात है। देखिए एक बात बताते हैं, भक्ति कर रहे हैं ये अच्छी बात है, हरि नाम कर रहे हैं ये और भी अच्छी बात है। वो कम से कम उन लोगों से बहुत बहुत अच्छे हैं जो भगवान की तरफ नहीं मुड़े। अब भक्ति करने के बाद यानी जब भक्ति परिपक्व होने लगती है ना, तभी हमारे हृदय से अनर्थ जाते हैं। जब तक हमारी भक्ति परिपक्व नहीं हुई, जब तक हमने गुरु वैष्णवों का आश्रय नहीं लिया, तब तक हमारे हृदय में अनर्थ जस की तस दशा में बने रहते हैं। कई बार लोग भक्ति कर रहे होते हैं पर वो शरणागति के बगैर भक्ति कर रहे होते हैं। वो साधु संग नहीं करते हैं पर भक्ति कर रहे होते हैं और दिख भी रहा होता है भाई भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भगवान के भक्तों का संग नहीं किया, सत्संग में बैठ करके भगवान की कथाएं नहीं सुनते, तो हृदय में परिवर्तन कैसे आएगा बताइए भला? नहीं आएगा ना। इसीलिए भक्ति तो कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन अनर्थ दशाएं अभी भी चल रही हैं। जिस समय वो भक्तों का संग करेंगे, जिस समय उनका भगवान के प्रति अनुराग परिपक्व होगा, तभी जो है उनके हृदय से ये ईर्ष्या द्वेष ये समाप्त होंगे। उससे पहले तो ये अभी अपनी पकड़ बनाए रहेंगे। कारण ये कि ये जो ईर्ष्या द्वेष है ये छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। ये भौतिक लोगों में भी होती है और भक्तों में भी बहुत देखने में आती है। और उसका कारण ही यही है कि वो भक्ति की शिक्षाओं को इम्बाइब नहीं करते, मतलब उसको अपने अंदर आत्मसात नहीं करते हैं, है ना। तो श्रद्धा पूर्वक अगर वो नाम लेंगे भगवान का और श्रद्धा पूर्वक अगर वो भक्तों के मुख से हरि कथा श्रवण करेंगे और श्रद्धा रखेंगे उस व्यक्ति में भी जिसके मुख से वो कथा सुन रहे हैं, तो कोई शक ही नहीं इस बारे में कि ये जो ईर्ष्या द्वेष नामक जो हमारे अपने अंदर जो शत्रु बैठे हैं वो ठीक हो जाएंगे। मेरा आपको सादर प्रणाम है। मैं आपका कार्यक्रम बड़ी रुचि के साथ सुनती हूँ। मेरा भगवान में दृढ़ विश्वास रहा है। मेरे पति पूजा के विरुद्ध रहते हैं, मैं उनके बगैर मर्जी के बिना पूजा करती हूँ और ऐसे ही करती आई हूँ। तो कभी कभी मुझे ये दुख होता है, क्या भगवान कान्हा जी मेरी पूजा स्वीकार कर रहे हैं? आपको शक क्यों होता है भगवान पर कि वो आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं? आपके पति पूजा पाठ के खिलाफ हैं। यही कहूंगी कि ये तो उनका दुर्भाग्य है कि वो ना भगवान को समझे, ना इंसानी जीवन के महत्व को समझे और ना ही ये समझे कि भगवान की शरणागति में ही पूर्ण आनंद है, सारे सुख हैं। उन्हें समझ नहीं आया। आपको कहीं समझ में आया और आप पूजा पाठ में लग गई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और हाँ, भगवान जो है कहते भी तो हैं श्रीमद् भगवद गीता में, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। ये जितने भी तुम धर्म निभा रहे हो और धर्म के बंधन में बंधे हुए हो, धर्म का मतलब ये नहीं कि हम हिंदू हैं, ये नहीं। धर्म का मतलब स्त्री धर्म, पत्नी धर्म, मातृधर्म, पति धर्म, लोक धर्म, ये सारे जितने भी धर्म है, भगवान कहते हैं कि अगर मेरी प्राप्ति में इन धर्मों को छोड़ना भी पड़ा, हाँ, क्योंकि इन धर्मों के रहते हुए अगर तुम ठीक से मेरी तरफ आ ही नहीं पा रहे हो और छोड़ना पड़ा, तो ऑफ कोर्स इन धर्मों को छोड़ने से पाप तो लगेगा ही। पर भगवान कहते हैं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, मैं छुड़ाऊंगा ना, तुम घबराओ मत। तो किसी भी चीज से आप घबराइए नहीं। भगवान ने कह दिया मेरी तरफ मुड़ो, आप मुड़ चुकी हैं, बहुत भाग्यशाली नहीं है। कृपया आप मुड़ी रहिए और भगवान की भक्ति करती रहिए। मैं रमाकांत बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से। माता जी प्रणाम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए।
और मेरी ये इच्छा है कि मैं आपके मुख से संपूर्ण गीता का श्रवण करूं। और मेरा प्रश्न है कि आपने एक बार जिक्र किया था कि जब राक्षसों का वध करते हैं प्रभु, तो उन्हें अपने धाम ले जाते हैं, जहाँ की वो एक रोशनी के संसार सागर में डूबे रहते हैं और उनमें कोई विविधता प्राप्त नहीं होती। तो प्रभु के धाम में कौन सी विविधता है, वो मैं जानना। धन्यवाद। बड़ा सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका, और बहुत सुंदर तरीके से आप कार्यक्रम को सुन रहे हैं ध्यान पूर्वक। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। श्रीमद् भगवद गीता आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं, बीच बीच में हम लोग सुनाने का प्रयास करते हैं आपको। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता पर मैंने कुछ बोला है, वो भी हम लोगों के पास उपलब्ध है। बहरहाल, आपने जो हमसे पूछा, अच्छा सवाल पूछा आपने कि असुरों को जब भगवान मारते हैं तो वो सिद्ध लोग जाते हैं रोशनी के संसार में, निर्विशेष ब्रह्म के पास। लेकिन जब भगवान अपने भक्तों को ले जाते हैं तो अपने धाम ले जाते हैं। उनका धाम क्या है, कितनी विचित्रताएं हैं वहां पर। तो भाई विचित्रता ही विचित्रता है। इस बात से अंदाजा लगाइए विचित्रता का कि इस संसार में कितनी विचित्रता है, जिस संसार को भगवान ने बनाया। इसको कहा गया है परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ आध्यात्मिक अबोर्ड, यानी कि जो स्पिरिचुअल धाम है, आध्यात्मिक धाम है, उसका ये बिगड़ा हुआ रूप है, परवर्टेड है ना, ये छाया मात्र है। तो जहाँ की छाया में इतनी विभिन्नता है तो वहां असलियत में कितनी विभिन्नता होगी, सोचिए। अब इसके बारे में आपको बताने बैठूंगी तो कार्यक्रम बहुत छोटा पड़ जाएगा। बस यही बताऊंगी कि विचित्रता, विभिन्नता, विविधता और खूबसूरती और असीम शांति, और हाँ, एक शब्द और, माधुर्य से पूर्णतम धाम है भगवान का, जहां जाकर के कोई वापस नहीं आता, वापस आने की ख्वाहिश नहीं उठती। क्यों? क्योंकि ये सोचिए कि अगर आपको कोई सुरम्य वातावरण में भेज दे, महल ही हो जहां पर, और बहुत ही शांति हो, तो क्या आप वापस आना चाहेंगे एक छोटी सी टूटी फूटी झुग्गी में? नहीं ना। तो संसार की हालत कुछ ऐसी ही है। तो बहरहाल, आप जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे, ये विविधता आपके आंखों के सामने खुल जाएगी, आपके हृदय में परोक्ष रूप से उत्पन्न हो जाएगी। आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम अर्पण। आप हमारे साथ बांट सकते हैं अपने आध्यात्मिक अनुभव और रिकॉर्ड करा सकते हैं अपने प्रश्न सिर्फ इस फोन नंबर पर 011-228-31748, यानी 011-228-31748। अन्य जानकारी के लिए कृपया डायल करें 8800380407। इसके साथ ही देखिए हमारी वेबसाइट भी www.divinehappiness.co.in। कार्यक्रम अर्पण में आपके साथ हूँ मैं, पार्वती राठौर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्रश्न। मेरा नाम परमिंदर कुमार, मुजफ्फरनगर से यूपी में पड़ता है। मेरा सवाल यह है, जैसे मनुष्य या आदमी मरता है और फिर जन्म लेता है, इसके बीच में कोई टाइम है या नहीं, कितना टाइम लगता है? विचित्र सवाल है आपका कि इंसान मरता है, जन्म लेता है, बीच में कितना टाइम लगता है जन्म लेने में। देखिए, इंसान जब अपना कर्म करता है तो कर्म के साथ ही कुछ फल भी नियत हो जाते हैं। ये जो कर्म के जो फल हैं, ये कुछ बीज अवस्था में रहते हैं और कुछ फलित अवस्था में रहते हैं। कर्म किया, अब फल प्राप्त होंगे। अब फल प्राप्त होंगे तो बीज अवस्था में है, फिर थोड़ा वो पकने लग गए, अब जब एकदम पक गए तो प्राप्ति हो गई। अब ये कौन सा फल कब प्राप्त होगा, ये हमें कैसे पता? ये तो भगवान जानते हैं। पहली बात, हो सकता है कि कर्म इतने गर्हित हों, जैसा कि आजकल के समय में, कलयुग के समय में, जिसने भी भगवान की शरण नहीं ली, जो भी भगवान को ही अपना सर्वे सर्वा नहीं मानता, जो भगवान की तरफ नहीं मुड़ा और सिर्फ मौज मस्ती में रह गया, तो हमारे शास्त्रों के अनुसार ऐसे व्यक्ति नरक के भागीदार होते हैं। तो मृत्यु के बाद यम यातना के लिए उन्हें सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है। जिस शरीर से वो निकल नहीं सकते, उसी शरीर के अंदर वो यम यातना यानी नरक आदि दुखों का भोग करते हैं, है ना। देखिए, नरक की जो बात है वो हर जगह है, हमारे शास्त्रों में भी है। कई जगह उनको दोजक भी बोला गया है और उनको हेल भी बोला गया है। यानी कि ये है, तभी तो विभिन्न धर्म के मतावलंबी लोग ये बता रहे हैं कि भाई नरक की यातना सहनी पड़ेगी, सहनी पड़ती है। तो अब नरक जाएंगे
तो उसमें कौन से नरक में जाएंगे और कितने दिनों की सजा मिलेगी ये भी क्या पता। तो ये सब डिपेंड करता है कितने दिन की सजा मिली, कितने दिन उन्होंने काटे नरक में, उसके बाद फिर कौन सा शरीर मिला अपने कर्म के अनुसार। तो तुरंत जन्म ले लेती है आत्मा शरीर त्यागने के बाद, ऐसा नहीं है। स्वर्ग, नरक, उच्च लोकों की प्राप्ति, ये सब बीच में चलता रहता है। अगर ये सब ना हो, तुरंत जन्म हो, तब बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब होगा, उसके बाद अपने कर्म के अनुसार उसको फल मिलेगा, शरीर मिलेगा। अच्छा शरीर मिल सकता है, बुरा शरीर मिल सकता है, इंसान का मिल सकता है, जानवर का मिल सकता है, और वृक्षों का मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। सब हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। इसीलिए कहती हूँ कि आप भक्ति करिए, भगवान की भक्ति करिए। ये मत सोचिए कि कितने दिनों में फिर से जन्म ले लेंगे और अगले जन्म में भक्ति कर लेंगे, ये मत सोचिए। सोचिए कि आज जो मेरे हाथ में है इसी का उपयोग करना है, अभी ही भक्ति शुरू करनी है और आगे बढ़ना है इसमें। मैं अजय दिल्ली से बोल रहा हूँ। भक्ति के साथ साथ पाप भी हो रहा है। जैसे कल ही मेरे हाथों से एक चींटी मर गया, क्या मेरा उद्धार हो सकता है? वाह, बहुत 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 सुंदर प्रश्न है। आप ही के हाथों से नहीं, कई बार हमारे हाथों से भी और हमारे पैरों से भी चींटियां मर जाती हैं, है ना। आपने तो देख लिया मरती हुई चींटियों को, हम देख भी नहीं पाते जब हम चल रहे होते हैं चींटियों को मरते हुए, है कि नहीं। लेकिन भक्ति समस्त पापों को काट देती है। भगवान का जो एक नाम है, जो निरपराध भाव से प्रेम से लिया गया हो, स्नेह पूर्वक, वो नाम समस्त पापों को समाप्त करने के लिए काफी है ना। लेकिन होता क्या है कि कोई व्यक्ति ये जान लेता है और ये सोचे कि चलो पाप कर लेते हैं भाई, आज पाप में गुजारते हैं, कल नाम लेके पाप का उन्मोचन कर देंगे, पाप का उद्धार हो जाएगा। तब ये जो पाप है वज्र के समान कठोर हो जाता है और जन्म जन्म हमारे साथ रहता है, हमें इसका दुख हमेशा भोगना पड़ता है। आप अगर भक्ति कर रहे हैं और गलती से आपसे ऐसा पाप हो जाता है कि चींटी मर गई या कुछ इसी तरह का और अन्य पाप हो जाता है, तो घबराइए नहीं, भगवान आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि आपने जानबूझकर नहीं किया। ठीक है, आप भी अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं इस फोन नंबर पर 011-228-31748। याद रखिए, आपके प्रश्न की अवधि सिर्फ 1 मिनट की होनी चाहिए। जैसे ही आप बीप सुने तुरंत अपना प्रश्न बोल डालिए। हाँ, आप ये इंतजार मत कीजिए कि कोई आपसे बात करेगा, क्योंकि कोई बात नहीं करेगा, सीधा आपको प्रश्न रिकॉर्ड करने हैं। तो इसी के साथ अब इजाजत दीजिए पार्वती राठौर को। नमस्कार।